दोस्तों, फोसा जानवर में बहुपत्नी संभोग प्रणाली होती है। इनका संभोग आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर के दौरान होता है, लेकिन कभी कभी यह पूरे साल भी संभोग कर लेते हैं। फोसा का संभोग आमतौर पर जमीन से लगभग 65 फीट ऊपर 37 अंगों वाले पेड़ों में होता है। अक्सर एक ही पेड़ का उपयोग साल दर साल किया जाता है। यह पेड़ अक्सर पानी के स्रोत के पास होते हैं और फोसा के अंग इतने मजबूत और चौड़े होते हैं कि संभोग जोड़े को आराम से सहारा दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ फोसा जमीन पर भी संभोग कर लेते हैं। इनके संभोग स्थल पर कम से कम 8 नर होते हैं जो ग्रहणशील मादा के निकट रहते हैं। इनमें से मादा उस नर को चुनती है जिसके साथ वह संभोग करती है और नर मादा का ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में मुखरता और विरोधी बातचीत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। मादा फोसा कई नरों के साथ संभोग करना पसंद करती है। नर को अपने ऊपर चढ़ने के लिए उत्तेजित करने के लिए मादा मियाऊ मियाऊ की आवाजें करती है। फिर नर पीछे से चढ़ता है और अपने शरीर को मादा के केंद्र से थोड़ा हटाकर रखता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नाजुक संतुलन की जरूरत होती है, क्योंकि यदि मादा खड़ी रहती है तो नर को आगे बढ़ने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि नर अपने पंजे मादा के कंधों पर रखता है और मादा की कमर को कसकर पकड़कर इसकी गर्दन को चाटता है। इनका संभोग लगभग 3 घंटे तक चलता है। संभोग के दौरान मादाएं मियाऊ मियाऊ करती रहती हैं और नर आहें भरते हैं। यह असामान्य रूप से लंबा संभोग नर के खड़े लिंग की भौतिक प्रकृति की वजह से होता है, जिसकी अधिकांश लंबाई में रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर होती है। फोसा संभोग में एक मैथुन संबंधी टाई शामिल होती है जिसे नर के कांटेदार लिंग द्वारा लागू किया जाता है। यदि संभोग सत्र बाधित होता है तो बंधन को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक ही नर के साथ संभोग कई बार दोहराया जाता है, जिसमें कुल संभोग समय लगभग 14 घंटे तक होता है, जबकि नर संभोग के बाद 1 घंटे तक मादा के साथ ही रहता है। एक अकेली मादा 1 सप्ताह तक पेड़ पर रह सकती है और उस समय के दौरान कई नर के साथ संभोग कर सकती है। साथ ही अन्य मादाएं भी इसकी जगह ले सकती हैं। कुछ मादाएं तो इन्हीं नरों के साथ साथ दूसरे नरों के साथ भी संभोग कर लेती हैं। दोस्तों, फोसा दिन और रात दोनों समय समान रूप से सक्रिय होते हैं। ये अपने बच्चों को बड़ा करने वाली मादाओं को छोड़कर इनका व्यवहार भी आमतौर पर एकांत होता है। प्रजनन के मौसम के दौरान मादाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय नर को छोड़कर फोसा शायद ही कभी किसी प्रकार का आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। प्रजनन के मौसम को छोड़कर फोसा आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। नर और मादा गंध चिन्ह द्वारा परिभाषित क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं। मादाएं नर को आकर्षित करने के लिए मियाऊ मियाऊ करेंगी और नर मादा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए चिल्लाएंगे। दोस्तों, फोसा में एक असामान्य संभोग प्रणाली होती है। एक मादा पेड़ पर कब्जा कर लेगी और नर नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। नर आपस में लड़ते हैं और मादा को बुलाते हैं। 1 सप्ताह की अवधि में मादा 6 अलग अलग नरों के साथ संभोग करती है। एक बार यह पूरा हो जाने पर एक नई मादा आ जाती है जो पहली मादा की जगह ले लेती है और एक अतिरिक्त नर के साथ संभोग करती है। मादा फोसा का गर्भकाल लगभग 3 महीने का होता है। गर्भकाल की अवधि पूरी होने के बाद मादा 2 से 4 पिल्लों को जन्म देती है। नवजात पिल्ले अंधे और असहाय पैदा होते हैं और जन्म के समय एक पिल्ले का वजन लगभग 95 ग्राम होता है। नवजात पिल्लों का फर पतला और भूरा भूरा या सफेद रंग का होता है। लगभग 2 सप्ताह के बाद पिल्लों की आंखें खुलती हैं और ये ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और इनका फर भी गहरा होकर मोतीर भूरे रंग का हो जाता है। पिल्ले 3 महीने की उम्र तक ठोस भोजन नहीं खाते हैं और लगभग 5 महीने तक मांद में ही रहते हैं। इसके बाद मादा इनका दूध छुड़ा देती है
पहले साल के बाद किशोर अपनी मां से आजाद हो जाते हैं और इनके स्थायी दांत 18 से 20 महीने में दिखाई देने लगते हैं और लगभग 2 साल की उम्र में यह शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन इन्हें यौन परिपक्वता अगले 1 या 2 सालों तक प्राप्त नहीं होती है और युवा पूरी तरह से परिपक्व होने तक अपनी मां के साथ ही रह सकते हैं। दोस्तों, नर फोसा में बड़े अंडकोश होते हैं, लेकिन इनकी शारीरिक रचनाएं सामान्य नहीं होती है। इनके पास एक बैकुलम है, मतलब इनके लिंग में एक हड्डी होती है, जो मांसाहारी प्रजातियों में व्यापक रूप से पाई जाने वाली विशेषता है। इसके साथ ही सेक्स के दौरान योनि की दीवार को उत्तेजित करने के लिए नर फोसा के लिंग की सतह पर रीढ़ भी होती है और इसका मतलब है कि अक्सर मादा का ओव्यूलेशन संभोग से शुरू होता है। बेबी मादा फोसा का जीवन सामान्य मादा मांसाहारी की तरह शुरू होता है, लेकिन इसकी योनि द्वार और भगशेप छोटी और विनीत होती है। लगभग 7 महीने की उम्र में बेबी मादा फोसा की योनि में कुछ अजीब सा घटित होने लगता है। इसके बाद इसकी भगशेप बड़ी हो जाती है और इसमें एक आंतरिक हड्डी विकसित हो जाती है और रीढ़ बन जाती है। यहाँ तक कि यह वयस्क नरों के समान पीला श्राव भी उत्पन्न करती है। इसी वजह से यह कुछ समय के लिए नर होने का नाटक करती हैं। इस तरह दूसरी मादाएं इन्हें क्षेत्रीय आक्रमणकारियों के रूप में नहीं देखती हैं और ये प्रजनन के लिए तैयार होने तक संभावित रूप से हानिकारक संभोग प्रयासों से बच जाती हैं, क्योंकि मादा फोसा एक से ज्यादा नर के साथ संभोग करना पसंद करती है। यह मर्दानाकरण लगभग 2 या 3 साल तक रहता है और बड़े होने पर उलट जाता है। जब तक ये प्रजनन के लिए तैयार होती हैं, तब तक मर्दाना परिवर्तन गायब हो जाता है। दोस्तों, फोसा समाज में मादाओं के क्षेत्र छोटे होते हैं और ये नरों की तुलना में ज्यादा उग्र रूप से क्षेत्रीय होती हैं। जब मादा फोसा संभोग के लिए तैयार होती है तो यह पेड़ पर चढ़ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत सारे नर पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। तब मादा फोसा संभोग करने के लिए इनमें से सिर्फ 3 या 4 नरों को चुनती है। फिर ये कुछ दिनों तक बार बार संभोग करते हैं। इनके संभोग में पतली शाखाओं पर चढ़ना शामिल होता है और फोसा कभी कभी पंजों से काटकर या लटककर एक दूसरे पर घाव भी कर देते हैं। दोस्तों, फोसा जानवर वास्तव में यूपिलेरिडे परिवार से संबंधित है, जो केवल मेडागास्कर में पाए जाने वाले मांसाहारियों का एक समूह है। फोसा आमतौर पर मानव बस्तियों के आसपास पूरी तरह से रात्रिचर होते हैं। फोसा की उभरी हुई नाक और स्पष्ट मूंछों के साथ इनका चेहरा एक ऊदबिलाव जैसा होता है, लेकिन इन जानवरों से जो समग्र धारणा मिलती है वह बिल्लियों से मिलती जुलती है। कुछ बिल्लियों की तरह फोसा में भी आधा वापस लेने योग्य पंजे और विशेष ऊतक कतरनी दांतों की कम संख्या होती है। फोसा माहिर पर्वतारोही होते हैं। इनके बड़े बाल रहित फुटपैड के साथ इनके लचीले टखने जोड़ इन्हें शाखाओं पर बेहतर पकड़ बनाने की अनुमति देते हैं। साथ ही इनकी लंबी पूंछ एक संतुलन अंग के रूप में भी काम करती है। फोसा पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। यह अपने आहार में ज्यादातर पक्षी, सांप, विभिन्न प्रकार के छोटे स्तनधारी खरगोश और मुर्गियों को खाते हैं। तो दोस्तों, यह थी फोसा जानवर के संभोग व्यवहार के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।